हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, इस क्लास में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अदर्स परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में दिया सलाई बनाने का कारखाना है? तो दोस्तों, दिया सलाई का कारखाना है बरेली में। दिया सलाई बरेली, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो दोस्तों त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। रायबरेली, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, रायबरेली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोनों का तीर्थ स्थल है दोस्तों कौशाम्बी में। कौशाम्बी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध है दोस्तों बिजनौर जिले में। दोस्तों बिजनौर जिले में रामगंगा बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 9 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, भाग 9 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है दोस्तों? सिक्के का अध्ययन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सिक्के का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेबी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सेबी से तात्पर्य है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों पेसो है मैक्सिको की दोस्तों। पेसो मैक्सिको की। दोस्तों इटली की यूरो है दोस्तों, यूरो। जापान की येन है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों शरद पवार की। लाइफ ऑफ माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। तट्या टोपे और नाना साहब ने दोस्तों कानपुर का किया था, कानपुर का। लखनऊ का बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो दोस्तों केरल में 1024। केरल में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में दोस्तों। इन दोनों की संयुक्त धारा को दोस्तों देवप्रयाग में गंगा कहते हैं, गंगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? दोस्तों नोबेल की पुरस्कार हुई थी दोस्तों 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। शांति का दिया जाता है दोस्तों ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा के संबंध में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो दोस्तों भारत में नवीनतम है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सोलसेट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, सोलसेट। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। टोटल दोस्तों 9 राज्यों की तटरेखा हमारी समुद्र से लगती है, 9 की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदीर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों भरतनाट्यम का सदीर नाम है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला है माउंट एवरेस्ट को संतोष यादव। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, संतोष यादव। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य दूध का पीएच मान होता है 6.7 से 6.9 तक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के द्वारा हम 2 मिश्रणीय द्रव्यों को अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों आसवान द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? तो दोस्तों भूटान देश से 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों मेघालय की सीमा नहीं लगती। भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की नहीं लगती। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों चंपारण बिहार में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोदी मस्जिद को किसने बनवाया? दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित मोदी मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक संबंधित है बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध के ग्रंथ हैं जातक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में दोस्तों, अमेरिका, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों मैरी कॉम संबंधित है बॉक्सिंग से। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनजातीय समूह मुंडा दोस्तों
झारखंड से संबंधित है। जनजातीय समूह मुंडा दोस्तों झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और श्रम निषेध या यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद में वर्णित है आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया वादक हैं बांसुरी के दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। 65 वर्ष दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो दोस्तों 24। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं? 143, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न दोस्तों, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।